बेहद इंटरेस्टिंग सेशन। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। इनफैक्ट कल जब मैं डाउ फ्यूचर्स देख रही थी तो लगा था थोड़ी सी नरमी आएगी, लेकिन बीच में जब 11:30 बजे देखा तो 300 पॉइंट का नुकसान देखने को मिला। तो 300 पॉइंट से फाइनली एक फ्लैट क्लोज हुआ, क्यों और क्या प्रेशर पॉइंट पहले क्या था? देखिए, प्रेशर पॉइंट ये था कि फेड के बहुत सारे गवर्नर्स हैं। उन्होंने कल एक बहुत हार्श कमेंट्री रखी। 3 गवर्नर्स की अलग अलग जगहों पे स्पीच थी। जेम्स बुलार्ड जो सेंट लुई के गवर्नर हैं और वो वोटिंग मेंबर हैं फेड में, तो जो एफओएमसी कमेटी उसमें से वन ऑफ देम है, तो उनकी कही हुई बात बहुत मैटर करती है। जेम्स बुलार्ड का ये कहना है कि अभी भी बहुत ज़्यादा जो हमने किया है उसका कोई खास असर हुआ नहीं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में, इसलिए फेड की जो हॉकिश पॉलिसी है ये लंबी चलेगी। अभी ये स्टेटमेंट अपने आप में लोडेड स्टेटमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो रेंज अभी उन्होंने लेके रखी है इस वक्त जो रेट है उससे कहीं ज़्यादा, यानी जो बाजार सोच रहा है, इकोनॉमिस्ट सोच रहे हैं, उससे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ सकता है। तो उस बयान के बाद मार्केट को थोड़ा सा लगा, तो इसलिए मार्केट एक समय 250 पॉइंट फेड डाउ जोन्स नीचे आ गया था। 2 और जो है नील कश्कारी और एक और तीसरे जो थे, उन्होंने भी एग्जैक्टली यही बात कही कि अभी हमें ये इंस्टेंस कंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि जो जॉब डेटा है या जो दूसरे और इंडिकेटर आ रहे हैं, जैसे रिटेल सेल्स कल बहुत बढ़ के आई थी, कंज्यूमर सेंटीमेंट वो अभी उतना नीचे नहीं आया जिससे हम ये कह सकते हैं कि हमारी विक्ट्री हो गई या विक्ट्री की तरफ या करीब हम पहुंच गए हैं। ये बात बाजार को पसंद नहीं आई, इसलिए बाजार में शार्प फॉल देखने को मिली। इवन जेम्स बुलार्ड तो ये मानते हैं कि 5 से 7% तक फेड रेट का रेंज होगी। ये अपने आप में बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। एपी एसोसिएटेड प्रेस में खबर छपी, बड़ी विस्तार से आप लोग पढ़िएगा उसको। तो इसके बाद बाजार को बड़ा डिस्टर्बिंग लगा और तेज गिरावट बाजार में आई, लेकिन फिर एकदम आखिरी घंटे में रिकवरी भी देखने को मिली। तो एक तो बड़ा रीजन ये था कि एप्पल का स्टॉक ऊपर आया तो नैस्डैक में अच्छी रिकवरी हुई, लेकिन ये रीजंस नहीं थे कि पूरे अक्रॉस मार्केट को ऊपर कौन लेके आया। देखिए, कॉन्ट्रेरी दोनों चीज चल रही थी। जब ये बयान दिए जा रहे थे उसी समय 2 नंबर्स आए यूएस में। एक आया था न्यू होम सेल्स का, जो बहुत शार्प फॉल दिखाता है, यानी जो नए घर बन के बिकते हैं वो तेजी से गिरे हैं, उम्मीद से ज्यादा गिरे हैं। और जो 30 साल का होम लोन उनका होता है, जो कि 7.12 तक गया था, अब वो गिर के 6.74 तक आ गया है। तो कूल ऑफ का कुछ थोड़ा सा संकेत कूल ऑफ दिखा कि नए होम सेल्स में तेजी से गिरावट आई। साथ ही फिलाडेल्फिया की जो फेड मैन्युफैक्चरिंग है वो 13% नीचे है, माइनस में, बहुत तेजी से गिरा है। तो कॉन्ट्रेरी 2 नंबर्स आपको दिखे तो बाजार ने उसको डिस्काउंट किया कि ये लोग जो बोल रहे हैं वो शायद हिस्ट्री पे बोल रहे हैं, 1.5 महीने पहले के नंबर्स पे, लेकिन अभी जो तत्काल 1 घंटे पहले नंबर आया है वो इंडिकेट कर रहा है कि नई चीजें गड़बड़ हो रही हैं। तो इसलिए मार्केट ने आपको थोड़ा सा ऊपर गया, शॉर्ट कवरिंग कह सकते हैं, रिजल्ट्स कहते हैं। लेकिन मोटी पिक्चर ये है कि जो जेम्स बुलार्ड कर रहे हैं उसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दूसरा, कल क्रूड 90 के नीचे चला गया, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको देख के भारत बहुत खुश होगा, क्योंकि हमारे लिए तो क्रूड 90 के नीचे आना मतलब वरदान है। तो दाम घटेंगे कि नहीं घटेंगे, बताइए। नहीं, दाम नहीं घटेंगे। हमारे यहाँ पे कुछ नहीं होगा। दाम घटना इसलिए मुश्किल है क्योंकि अंडर रिकवरी 23 रुपए पर लीटर की है। गिरा क्यों 90 के नीचे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चाइना में जो बैटल लड़ रहे हैं वो बहुत मतलब एक तरीके से लूजिंग बैटल है। मैं पढ़ रहा था कि 23,000 मामले एक दिन में आ रहे हैं, अप्रैल के नंबर को बीट कर रहे हैं। तो वहाँ से कल भी हमने जिक्र किया था कि जो उनकी डेली डिमांड होती है उसमें 60,000 बैरल पर डे की कमी आ रही है। तो डिमांड घटने की आशंका में क्रूड गिर रहा है, ना कि कोई और कारण हुआ है। तो ये भी एक रिसेशन का या मंदी का या चाइना की दिक्कतों का आप कह सकते हैं। तो क्रूड नीचे आया है, किसी भी रीजन से आया, हमारे लिए तो अच्छा है, लेकिन जेम्स बुलार्ड की बात नेगेटिव है। तो ये कुल लब्बो लुआब है मार्केट का, इसीलिए रिकवरी होके फ्लैट टू नेगेटिव बंद हुआ है मार्केट। देखते हैं आज दिन में कैसे ट्रेड होता है।